अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इट वाज फ्राइडे येस्टरडे और हम लोगों ने डिसाइड किया कि जी आज तो घर नहीं बैठना, हम बाहर जाएंगे। एंड फॉर द बाहर थिंग एक्चुअली फ्राइडे को ये होता है कि मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं मस्जिद में इकट्ठे। सो वी डिसाइडेड टू गो टू शारजा ग्रैंड मास्क, जो कि आया सूफिया की थोड़ी सी कॉपी करके, बल्कि टोटल कॉपी करके बनाई हुई है। इट्स नॉट लाइक टोटली नॉट लाइक दैट, बट अच्छी है, बहुत खूबसूरत है वैसे ही, और उसकी फील वैसी आती है। और यहाँ दुबई में तो मास्क में इतनी ज़्यादा रौनक होती है, चाहे वो मेल एरिया हो या फीमेल एरिया, सब लोग आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। सो हियर वी गॉट द वे। थोड़ा सा हम लोगों से मैसअप हो गया, एक टर्न लेना था जो नहीं ले सके। सो वो टुक द अदर टर्न मस्जिद जाने के लिए, बट वी हैड द टाइम, इसलिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। और इजहान यहाँ पे सोया हुआ था, आई रियली वांटेड टू वेक हिम अप, तो उसको मैंने उठाया। देखिए मस्जिद हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, कितना खूबसूरत व्यू है, माशाल्लाह माशाल्लाह, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। और अंदर जाके तो और ही खूबसूरत लगता है। शारजा की एक बात बहुत अच्छी है कि शारजा जो है ना, इट्स वेरी ओपन, आपको वहाँ कंजेस्शन फील नहीं होता। दुबई इज़ रियली गुड, बट वहाँ पे बिल्डिंग्स कटी कटी होती है ना, तो फिर जब भी आप दुबई से शारजा जाते हो यू फील रियली गुड आपको एक। सो वी रीच द मॉस्क। देखिए माशाल्लाह से मॉस्क कितनी खूबसूरत लग रही है। और इट इज़ यू नो लिटिल लाइक टू द आया सूफिया। यहाँ पे इसलिए विज़िटर्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं शारजा के अंदर ना, लोग आते हैं, दे डू विज़िट द मास्क। और दे कुड बी मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम, क्योंकि यहाँ पे तो विज़िटर्स बहुत आते हैं ना दुबई में। एंड आल्सो देयर इज़ अ थिंग कि आप अपने बच्चों को हमेशा भी अपने साथ मास्क लेके जाएं, बिकॉज जब भी आपके बच्चे आपके साथ मास्क जाएंगे दे विल लर्न अबाउट द इस्लाम। आई विल नॉट से दैट कि मैं बहुत अच्छी मुस्लिम हूँ और मैं सब कुछ फॉलो करती हूँ, दैट इज़ नॉट द केस एट ऑल। आई ट्राई टू डू फ्यू थिंग्स, इवन आई एम लर्निंग फ्यू थिंग्स। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, बट आई ट्राई टू टेक माई किड टू द मास्क विद मी, बिकॉज बच्चे इस तरह से लर्न करते हैं। इंसान यहाँ पे अभी नींद से ही उठे थे, तो ही वॉज़ वॉकिंग लिटिल स्लोली। मैं उसको बोल रही थी कि मम्मा प्लीज़ क्विक क्विक। सो अभी आप अजान सुनेंगी यहाँ पे। यहाँ पे अजान को किसने किया? फ्रॉम वेयर डिड यू गॉट दैट? और ये देखें, ये इसका बाहर का ओपन एरिया, इट्स रियली ब्यूटीफुल। आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ से खड़े हो कि व्यू बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं होता, यू फील रियली गुड। और कितना ग्रीन है माशाल्लाह से, अभी मौसम बहुत अच्छा है, तो एवरीथिंग इज़ ग्रीन एंड ब्यूटीफुल हेयर इन शारजा, इवन दुबई, इन यूएई। और कुछ दिन पहले तो रेन भी हुआ है ना, तो फिर और चीज़ें बहुत प्यारी लग रही हैं। इट्स लाइक बाहर ओवर हेयर। तो फिर मैंने कहा चलो नमाज़ पढ़ ली तो कुछ फ़ोटोग्राफी भी होनी चाहिए। यहाँ पे देखें कितनी बुज़ुर्ग लेडी हैं और सारे लोग आते हैं, बच्चे बड़े बुज़ुर्ग। ये देखिए मस्जिद का इंटीरियर कितना खूबसूरत है। और इसके बाद ही हमने ली कुछ और पिक्चर्स मास्क की बाहर से। आई वॉज ट्राइंग फ्राम डिफरेंट एंगल्स की, कहीं से मुझे इसकी कंप्लीट पिक्चर मिल जाए। वैसे तो गूगल और इंस्टाग्राम पिंटरेस्ट वगैरह पे इसकी बहुत अच्छी खूबसूरत पिक्चर्स है, बट सी कितने प्यारे बादल हैं। बट यू नो जो पिक्चर्स आप लेते हो वो फिर आपकी मेमोरी आपके फ़ोन में रहती है। यहाँ पे देखिए इट लुक्स लाइक बादशाही मास्क ना, बाहर का एरिया जो है ना, आई थिंक दे हैव कॉपीड दैट। सी हिज ऑन, वो कुछ मस्तियाँ कर रहा था तो मैंने उसकी कुछ फ़ोटोज़ ले ली। हम देखें अगेन यहाँ पे बादल आ भी रहे थे, कभी धूप आ रही थी, तो इट वाज रियली गुड। माशाल्लाह मौसम कल बहुत अच्छा था। और फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि जी आप भी आएँ, आप भी जान के साथ पिक्चर ले लें, तो बिकॉज़ बहुत दिन बाद ये मेमोरीज़ में आ जाते हैं। देखिए मैंने यहाँ सलन मंगवाया था मेरे हस्बैंड ने नमकीन, बिकॉज़ मैं खाना ज़्यादा नहीं खाना चाहती थी। फिर साथ में हमें कहीं बाहर भी जाने को दिल कर रहा था, तो साथ ही में पड़ रहा था, लाइक 19 मिनट्स की ड्राइव पे था शारजा डेजर्ट पार्क। और क्योंकि गोल्फ खान वगैरह तो बहुत दूर थे, आई रियली वांटेड टू गो देयर, क्योंकि बाद में गर्मी आ जाएंगी हम लोग नहीं जा सकेंगे, बट अभी यही पास था तो यही गनीमत है। खैर तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके थे। यहाँ पे इन्फेंट्स के लिए कोई भी किड्स, इवन नॉट इन्फेंट्स ओनली, बिलो 12 ईयर्स ओल्ड, किसी के लिए भी टिकट नहीं है, बल्कि उससे बड़े बच्चों का टिकट होता है। बिलो 12 देयर इज़ नो एंट्री टिकट। हम दोनों का टिकट, मेरा और मेरे हस्बैंड का, इट वाज फॉर 42 dirhams. See, we have reached over here in the Sharjah Desert Park. यहाँ पे we were like taking the tickets and all. So we just got the tickets. Now we were about to enter the area of
ये जो एनिमल पार्क होता है जिसमें सारे छोटे छोटे एनिमल्स हैं। अभी हस्बैंड इंसान को लेके जा रहे हैं बिकॉज इसको ये होता है ज़्यादा मामा के साथ चिपके रहना। ये इसका बाहर का एक्टिविटी एरिया था जिसके अंदर बच्चे एक्टिविटी करते हैं। इंसान हैज़ डन वन एक्टिविटी, ही डिड द पियानो थिंग, वो फुटेज में ऐड कर दूँगी ना, अभी इसमें आपको नज़र नहीं आएगी, थोड़ी देर में मैं उसको ऐड करती। यहाँ पे पहले आते हैं पैरट्स, छोटे छोटे पैरट्स। इंसान रियली लाइक्स पैरट्स, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। ही वॉज टेलिंग हिज डैडी बर्डी बर्डी। सो द फर्स्ट वन वाज द पैरट सेक्शन एंड देन वी मूव टू अनदर सेक्शन दैट वाज like I think it was the animal section. In animal section there was a camel section, you know. यहाँ पे एक बड़ा सा कैमल बैठा हुआ था और फिर हम इंट्रोड्यूस करा रहे थे कि ये कैमल है, दिस इज़ अ बिग एनिमल, ताकि वो थोड़ा बहुत ना लर्न कर सके। बच्चों को ये चीज़ें बतानी पड़ती हैं। ही इज़ जस्ट टू, वो सीख रहा है बोलना, तो फिर ये बहुत एफर्ट वाला काम है। यहाँ पे कुछ पीकॉक्स थे और डक्स थी। पीकॉक्स इस साइड पे थे, तो ही डिडंट लाइक पीकॉक्स दैट मच। उसने बस एक दफ़ा बोला कि दिस इज़ अ बर्डी टू, बट ही डिडंट लाइक दैम आई थिंक, क्योंकि वो चल फिर तो रहे नहीं थे, बैठे हुए थे, इसको अच्छा नहीं लगा फिर यार क्या बैठे हैं। और यहाँ पे देखेंगे डक एरिया था और ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। इवन आई वोंट से इट वाज दैट फैंसी वाइल्ड लाइफ पार्क और दैट फैंसी एनिमल पार्क, बट पेट पार्क, क्योंकि दीज आर पेट्स, वी कैन कीप देम इन आवर हाउस टू। बट दिस वाज अ गुड कॉन्सेप्ट। अगर कोई अपने घर में इस तरह से बनाना चाहे ना, इट्स रियली गुड कि बच्चे भी खुश हों और आप नेचुरल इन्वायरमेंट से भी कनेक्टेड रहें। बट दीज थिंग्स टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट। इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। पेट्स तो बच्चों से भी ज़्यादा आपकी एफर्ट मांगते हैं। आई नो दैट कि बच्चों को संभालना कितना मुश्किल है। अभी मेरा एक ही बच्चा है, बट इट्स रियली टफ। तो हम लोग तो थोड़े से थक गए थे यहाँ पे, बट इज़हान वाज नॉट गेटिंग टायर्ड, क्योंकि वो तो बैठ के जा रहे होते हैं, हम लोग चल रहे होते हैं। फिर हम लोग जी आगे ये वाइल्ड गोट्स थी कुछ, जिन्हें हम पहाड़ी बकरियां कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, बट यहाँ पे दीज आर द वाइल्ड गोट्स। मैं इन सब के डिस्क्रिप्शन की भी फ़ोटोज़ और पिक्चर्स लेना चाह रही थी, बट क्योंकि मैं इज़हान को भी संभाल रही थी और वो सारा टाइम अपने बाबा के पास नहीं रहता, ही स्टेज़ विद मी टू। और फिर उसको कभी मामा चाहिए, कभी बाबा चाहिए, तो बस फिर यही होता है कि कभी वो ड्यूटी कर रहे होते हैं, कभी मैं। यहाँ पे ये हैंड सेक्शन था, यहाँ पे भी एक पीकॉक था और इट वाज रियली ब्यूटीफुल। अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी गांव में गए होते हैं। और दुबई में आपको ऐसी कोई चीज़ मिल जाए, इट्स रियली गुड। और दुबई अभी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। दुबई में UAE, इट्स शारजा। तो शारजा तो वैसे भी बहुत खूबसूरत है एंड इट्स रियली क्लोज टू द नेचर। जब भी आपको दुबई के हसल से निकलना, देन यू कैन कम टू द शारजा एंड हैव सम फन ओवर देयर। इसके बाद ही हम लोग आगे मूव कर गए थे। कुछ एनिमल सेक्शन था जिसके अंदर कॉज थी, बुल्स थे, हॉर्सेस थे, बट इज़हान को उनमें इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो वी डिसाइडेड टू टेक हम टू द काव एंड शीप सेक्शन। बट ये अभी जो है ना, इसमें गोट्स एंड शीप सेक्शन, यहाँ पे छोटे छोटे शीप्स के बच्चे भी थे और गोट्स के बच्चे भी थे, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे ये है कि आप पेट्स को अपनी मर्ज़ी का खाना नहीं खिला सकते। वो मना करते हैं कि ये चीज़ें ये पेट्स नहीं खाते, इनके लिए टॉक्सिक है। बट आप चारा दे सकते हैं बकरियों को भी और शीप्स वगैरह को। ये यहाँ पे इन्होंने दिया होता है कि यू कैन टेक दैट एंड फीड द एनिमल्स, यू नो। तो फिर एक बच्चे को फीडिंग की हैबिट हो सकती है। तो मैं जो है ना इज़हान को दे रही थी कि आप इनको दें, बट ही वॉज़ गेटिंग स्केयर्ड ऑफ दिस थिंग कि मुझे काट देंगी। तो ही डिडंट give the like grass to them, to these sheeps. They were looking like goats, you know. यहाँ पे मैं भी खिलाने की ट्राई कर रही थी कि यार इंसान आप भी खिलाएं। I was making that effort, but he was little scared because वो एक्सपोज नहीं हुआ इन चीज़ों को। देखी हैं उसने गोट्स वगैरह, बट बहुत दूर से। अभी जब हम पाकिस्तान गए थे तो मेरे बाबा उसे दिखाते होते थे, बाहर लेके जाते थे, व्हाट इज़ डॉगी, व्हाट इज़ अ गोट, और ये सारी चीज़ें इसे ना बताते रहते थे। ही रियली लाइक्स कैट्स एंड डॉग्स, बट डॉग से भी वो स्केयर्ड होता है हमेशा। बट बस उसको ये है कि कैट से बहुत दोस्ती करनी है, बर्ड से बहुत दोस्ती करनी है। यहाँ मैंने इंसान की कुछ पिक्चर्स ऐड किए हैं जो मुझे बहुत खूबसूरत लग रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बच्चे कितना जल्दी बड़े हो जाते हैं। कल ये मेरे छोटा सा होता था मेरे हाथों में, नाउ ही इज़ अबाउट टू बी 2, यू नो। इट्स लाइक रियली हार्ड, इट्स रियली ओवरवेलमिंग एंड हार्ड टू सी योर किड ग्रोइंग अप लाइक दिस, यू नो। सी यहाँ पे मैंने कुछ कोट्स की पिक्चर्स नहीं, दे वर रियली ब्यूटीफुल। अच्छा लग रहा था हम यहाँ के ना। इसके बाद हमने जी इस एरिया को कहा बाय बाय, बिकॉज़ अभी थक गए थे। ये एरिया हो भी ख़त्म भी हो गया था। और फिर यहाँ पे इंसान ने एक एक्टिविटी की, पियानो की,
इसके शायद मैं वॉइस डाल ही रही हूँ, मैंने निकाल लिया। उसके बाद वी वेंट टू द मास्क, असर का टाइम हो गया था और यहाँ पे मैं वज़ू करने से पहले आई जस्ट टुक फ्यू पिक्चर्स ऑफ माइन ताकि मैं थोड़ी सी ऐड कर सकूँ और बाकी का जो एरिया है ना डेजर्ट पार्क का, वो हम अगली फुटेज में डालेंगे इंशाल्लाह।